जंगल का साधु और ईमानदार लड़का एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लड़का रहता था। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन रात मेहनत करके भी घर का खर्च मुश्किल से चला पाते थे। रामू पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन गरीबी हर कदम पर उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी रहती थी। फिर भी रामू ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। वह मानता था कि ईमानदारी से कमाया गया छोटा धन भी चोरी के बड़े धन से श्रेष्ठ होता है। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, काम मिलना बंद हो गया, पिता बीमार पड़ गए, घर में खाने तक का संकट आ गया। उसी रात रामू बहुत देर तक सोचता रहा, क्या गरीबी ही मेरी किस्मत है? उसी सोच में उसने सुना कि गांव के पास वाले घने जंगल में एक सिद्ध साधु रहते हैं जिनके पास जीवन बदल देने वाला ज्ञान है। अगली सुबह रामू बिना किसी लालच के, केवल मार्गदर्शन की आशा में जंगल की ओर चल पड़ा। कई घंटे भटकने के बाद उसे एक कुटिया दिखी। वहां एक तेजस्वी साधु ध्यान में बैठे थे। रामू ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन गलत रास्ते से नहीं। मुझे सही मार्ग दिखाइए। साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, अमीरी धन से नहीं, सोच से आती है। क्या तुम धैर्य, मेहनत और सत्य के रास्ते पर चल सकोगे? रामू ने सिर झुकाकर कहा, हां बाबा। साधु ने उसे कोई मंत्र, तंत्र या सोने की गुफा नहीं बताई। उन्होंने केवल 3 बातें कहीं। जो भी काम करो, पूरे मन से करो, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो, जो लाभ मिले उसका एक हिस्सा दूसरों के लिए रखो। फिर साधु ने रामू को जंगल से कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां पहचानना सिखाया और कहा, इन्हें बेचो नहीं, उपयोग करना सिखाओ। रामू वापस गांव लौटा। उसने मेहनत शुरू की। जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक तेल और दवाइयां बनाना सीखा। पहले वह गांव वालों को मुफ्त में देता था। जब लोग ठीक होने लगे तो विश्वास बढ़ा। धीरे धीरे मांग बढ़ी। पास के शहरों तक उसका नाम फैल गया। सालों की मेहनत के बाद रामू का छोटा सा काम एक बड़ा व्यवसाय बन गया। वह अमीर बन गया, लेकिन उसका दिल वैसा ही सादा रहा। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और रोजगार के साधन बनाए। एक दिन वह फिर जंगल गया, साधु को धन्यवाद देने, लेकिन कुटिया खाली थी। वहां केवल एक पत्ते पर लिखा था, तू अमीर इसलिए बना क्योंकि तू पहले इंसान बना। रामू समझ गया, साधु ने उसे धन नहीं, जीवन जीने की कला सिखाई थी।